तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बॉर्डर टू पे बवाल हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया पे बॉर्डर टू को लेके इस तरीके की बातें हो रही हैं जो कि एक हेटर्स हैं भाई यहाँ पे बॉर्डर टू पे इस तरीके की बात जो निकाल रहे हैं फालतू की, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट में लेके आता ही रहता हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इस साल लाहौर 1947 और जाट आएंगी, लेकिन यहाँ पे लाहौर 1947 को लेके मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो आप लोगों को बताया है वो काफ़ी अहम न्यूज़ है। अगर आपने नहीं देखी है तो भाई जाके देख लो, क्योंकि जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं आप लोगों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ जाके देख लो लाहौर 1947 पे मैंने जो बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उस वीडियो को, या फिर इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके चैनल पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करता हूँ भाई साहब बॉर्डर टू की। देखो बॉर्डर टू में 4 मेन लीड किरदार हैं। ठीक है, सनी पाजी, आहान शेट्टी, वरुण धवन एंड दलजीत दोसांझ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इन लोगों के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये लोग किन किन लोगों के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली में इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक रियल कैरेक्टर का बायोपिक एक तरीके से, यानी कि बायोग्राफी जो होती है ना, बायोपिक हमें इनके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन किस तरीके से यहाँ पे प्ले करेगा। देखो, सनी पाजी रिप्राइजेज हिज आइकॉनिक रोल एज मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि उन्होंने पहले वाले पार्ट में भी इसी को किया था। वरुण धवन विल प्ले मेजर होशियार सिंह दहिया, ए परमवीर चक्र अवार्ड मिला था उनको। दलजीत दोसांझ एज एयरफोर्स ऑफिसर निर्मल सिंह सिक्खू। आहान शेट्टी टू एज ए नेवल कमांडर, यानी कि अभी तक आहान शेट्टी का कोई ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे अभी निकल के नहीं आया है कि वो किस जो है आर्मी ऑफिसर का या फिर नेवी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर स्काई जो अपने ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे तो नेवी कमांडर का उन नाम आ रहा है कि वो एक नेवी कमांडर होंगे इस मूवी के अंदर। ठीक है, जो कि INS विक्रांत को यहाँ पे जो है भाई संभाल रहे होंगे। अब बात आती है कि जिस तरीके से अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर टू को यहाँ पे अभी जो है रिलीज़ नहीं करो, क्योंकि अभी तो फिलहाल शूटिंग ही चल रही है, अभी कहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेट है उसी डेट में बॉर्डर टू आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बहुत से जो हेटर्स हैं उनका कहना ये है कि भाई बॉर्डर टू को अर्ली रिलीज, यानी कि बॉर्डर टू अर्ली रिलीज, यानी कि बॉर्डर टू पहले बननी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मूवी को बनाओ और जल्दी से जल्दी रिलीज करो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर टू को ज़रूरत नहीं है भाई जल्दी से जल्दी शूट करने की और जल्दी से जल्दी बनाने की। नहीं भाई, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, इसको कभी भी रिलीज़ कर दो, कभी भी, चाहे 1 साल के बाद चाहे 2 साल के बाद, भाई हमेशा ये मूवी चलेगी ही चलेगी। और वैसे तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस टाइम पे बॉर्डर टू को रिलीज़ कर दी जाए तो बहुत तगड़ी ओपनिंग लेगी। भाई ठीक है, लेगी, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से बनी ही कहाँ है। आप शूटिंग को देखो ना, शूटिंग तो अभी चल ही रही है, तो अभी यहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स, पूरी स्टारकास्ट ही यहाँ पे मौजूदा नहीं है। तो अभी पर्टिकुलर मेन सीनों को यहाँ पे शूट किया जा रहा है, और यहाँ पे अभी रिलीज़ करना 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, नहीं भाई, इसको जो रिलीज डेट मिली है इसको उसी रिलीज डेट में कंफर्म होने दो। अब यहाँ पे देखो, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लाहौर 1947 को अगर अभी रिलीज मिल जाए तो भाई क्या ही होना है। भाई देखो, यहाँ पे जिस तरीके का अभी जो बवाल स्टार्ट हुआ पड़ा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो यहाँ पे लाहौर 1947 का जैसा कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से उसकी कहानी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। भाई यहाँ पे अभी रिलीज करना कहीं ना कहीं एक तरीके से एक गलत मैसेज हो जाएगा, क्योंकि उस मूवी के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के हाथ मिलाने की बात कही जा रही है। हाँ भाई, मिलाप है उस मूवी के अंदर लास्ट में। तो अभी जिस तरीके से हो रहा है, मैं कहता हूँ कि अगर जनवरी में वो फिल्म रिलीज हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल मैं बॉर्डर टू पे आता हूँ। देखो, बॉर्डर टू की शूटिंग अभी यहाँ पे चल रही है धड़ल्ले से, और अभी उसकी हाल फिलहाल में जो कि अपडेट आ भी रही थी वो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर टू को थोड़ा बहुत चेंज, यानी कि बॉर्डर टू की स्क्रिप्ट में बॉर्डर टू के जो एक्शन सीक्वेंसेस को यहाँ पे चेंज किया गया है। देखो, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि बॉर्डर टू बॉर्डर 1 से काफ़ी बड़ी होगी, और जिस तरीके से बॉर्डर के फर्स्ट पार्ट में जो जवान रखे गए थे 120 जवान, इस बार ज़्यादा रखे जाएंगे, और इस बार जो अपोजिट जो टीम होगी, यानी कि इंडिया और अपोजिट जो भी होगा उसके, वो भी यहाँ पे बड़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। और इस बार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हमने देखा था कि एक जगह पे हमने देखा था कि एक ही जगह पे ज़्यादा इन लोगों ने फिल्में शूट कर ली थी लास्ट की, लेकिन इस बार ये लोग मल्टीपल
मल्टीपल जगहों पे, यानी कि नेवी और भाई एयरफोर्स, इन जगहों के भी ये लोग दिखाएंगे। क्योंकि अब जैसे कि मान के चलो कुछ यहाँ पे आर्मी के सीन चल रहे हैं, कुछ वहाँ पे नेवी के चल रहे हैं, कुछ यहाँ पे एयरफोर्स के चल रहे हैं, यानी कि बराबर बराबर सबको जो है जगह दी जा रही है, बराबर बराबर यहाँ पे शूट किया जा रहा है। अभी फिलहाल बात ये आ रही है कि जो वरुण धवन का कैरेक्टर है वरुण धवन के जो सीन है वो हरियाणा के सिसाना गांव से उनकी प्रस्थान सेना में शामिल होने और भारत पाक युद्ध में उनकी यात्रा के साथ शुरू होंगे। सिंह के शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल पोस्ट पर सामने से नेतृत्व किया और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध विराम तक निकासी से इनकार कर दिया। ये जो इनका कैरेक्टर है यानी कि मेजर होशियार सिंह दहिया, ये इससे रिलेट कर रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जो मेजर होशियार सिंह दहिया थे, ये एक्चुअली में बताया जा रहा है कि हरियाणा के सिसाना गांव से थे और वहाँ से उन्होंने सोचा कि मैं किस तरीके से और कैसे आर्मी में जाऊं, और उनकी जो एक सेना में शामिल होने की जो एक कहानी थी वो भी इसके अंदर दिखाई जाएगी। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि बॉर्डर 2 की जो रन टाइम होगा वो 3 घंटे से ऊपर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पहले देखा था कि पहले के पार्ट में कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सेना का हमने जो ऑफिसर देखा था, लेकिन सेना में वो बना कैसे, इसके बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे सीन होंगे और ये पता चलेगा कि भाई ये लोग सेना में शामिल कैसे हुए। अब यहाँ पे मेजर कुलदीप सिंह का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे अब ये दिखाया जाएगा। सन 71 की लड़ाई तो दिखाई जाएगी, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से दिखाई जाएगी, बड़े स्केल पे दिखाई जाएगी, बड़े डायलॉग्स के साथ में दिखाई जाएगी। लेकिन विषय किस तरीके से इन्होंने रखा है उसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखो सन 1971 की जो लड़ाई थी हमने बॉर्डर के फर्स्ट पार्ट में देख ली थी। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जिस तरीके से इंडो पाक का जो वार चल रहा है, तो क्या हमें ये चीज़ यानी कि ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर 2 में दिखाया जाएगा? भाई देखो, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे उसको नाम चेंज करके भी बॉर्डर 2 में दिखाया जा सकता है, क्योंकि एयरफोर्स के जो सीन होंगे मे बी यहाँ पे हो सकता है कि जिस तरीके से हमने स्काई फोर्स में वो सीन देखे थे, स्काई फोर्स में वो जो एयरफोर्स जो पलटवार करती है, ये भी उसी वक्त के दौर की बात है। यानी कि उस टाइम पे जो हमने बॉर्डर में देखा वो तो हमने आर्मी का देखा, लेकिन जो उस टाइम पे एयरफोर्स ने किया था वो एक्चुअली में हमने अभी स्काई फोर्स में उसको देखा है। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर में उसको बहुत ही खुले और अच्छे अंदाज में यहाँ पे दिखाने की मेकर्स कोशिश कर रहे हैं, और इस बार और भी ज़्यादा इस मूवी के अंदर देशभक्ति वाले डायलॉग्स और देशभक्ति वाला म्यूजिक और देशभक्ति यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को भी गूज़बम्प भाई साहब यहाँ पे आने तय हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये भूल जाओगे भाई बॉर्डर 2 पहले आ रही है, नहीं भाई, बॉर्डर 2 अपने उसी आधिकारिक समय में आ रही है जिसमें उसको रखा गया है, यानी कि 26 जनवरी के आसपास, और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग से वो शक निकल गया होगा कि बॉर्डर 2 पहले आ रही है, नहीं भाई, बॉर्डर 2 जब भी आ रही है और आप लोगों को जब भी देखने को मिलेगी, इससे पहले ये फिल्म नहीं आएगी। तो यही मेरा कहना था और यही मैं कहना चाहता हूँ। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।